दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है ईरान की तरफ से। ईरान के जनरल ने एक बड़ी धमकी दी है इजराइल को कि वो पूरी तरीके से इजराइल को नेस्त नाबूद कर देंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है ईरानी जनरल जिन्होंने धमकी दी है और क्या कहा है इन्होंने, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों हमास के साथ अभी सीज फायर जारी है, लगातार कैदियों की रिहाई की जा रही है, अदला बदली की जा रही है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच इजराइल के लिए नया खतरा लगातार मंडरा रहा है मिडिल ईस्ट में। हाल ही के दिनों में कई घटनाक्रम को अगर देखें तो ईरान इजराइल संघर्ष तेज होने के जो संकेत हैं वो काफी हद तक मिल भी रहे हैं। दोस्तों हाल ही के दिनों में ईरानी सेना लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने में लगी हुई है, लगातार वो युद्ध अभ्यास कर रही है, लगातार उसके वीडियो सामने आ रहे हैं। लगातार इजराइल और ईरान की तरफ से बयानबाजियों का जो दौर है वो भी चल रहा है। दोस्तों इस बीच ईरानी सेना के एक जनरल ने एक ऐसा बयान दे दिया है, ऐसा जिसे साफ तौर पर ईरान की इजराइल को सीधे तौर पर धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जनरल ने इजराइल को सीधे तौर पर एक धमकी दी है और उन्होंने क्या ईरान और इजराइल के बीच जारी धमकियों ने मध्य पूर्व के अंदर और अधिक स्थिरता पैदा कर दी है, जंग के हालात वहां बना दिए हैं। दोस्तों हाल ही में ईरानी गार्ड ने इब्राहिम जब्बारी ने एक जो धमकी दी है, ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। जब्बारी ने आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को सही समय पर और सटीक समय पर और इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाएगा कि इजराइल को नष्ट कर दिया जाएगा पूरी तरीके से और तेल अवीव और हाइफा को जमींदोज कर दिया जाएगा। ये उनकी बड़ी धमकी थी। जो ईरानी जनरल की जो धमकी दी, इजराइल के भी साथ में प्रक्रिया सामने आई है जो आनी थी। इजराइल के विदेश मंत्री गेब्रियल सार ने इसका जवाब देते हुए, उनकी धमकी का कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि अगर यहूदी लोगों ने इतिहास से कुछ अगर उन्होंने सीखा है कि कोई ये है कि अगर आपका दुश्मन कहता है कि उसका उद्देश्य आपको नष्ट करना है, आपको खत्म करना है, तो उसे मानो। हम तैयार हैं इस जंग के लिए। दोस्तों IRGC की तरफ से इस हफ्ते में ये तीसरी धमकी है जो IRGC ने दी है। हाल ही के दिनों में ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है। सिर्फ इस हफ्ते में ही IRGC के बड़े अधिकारियों के द्वारा ये तीसरी धमकी दी गई है। दोस्तों IRGC के डिप्टी कमांडर अली फदवी और एयरफोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादी ने भी इस तरीके की जो धमकी है वो अभी पहले उन्होंने भी दी थी। ब्रिगेडियर जनरल अली फदवी ने धमकी देते हुए कहा था कि इजराइल का जो विनाश है वो काफ़ी करीब है, US कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बीच ईरान की इस ताकत के सामने अमेरिका शक्तिहीन है और उनका जो हाथ है वो ट्रिगर पर है। ईरान जियोनी शासन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ईरानी सहस्त्रफल इस्लामिक क्रांति के नेता के आदेश पर किसी भी वक्त और किसी भी आक्रमण को तबाह करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और तैयार भी है। लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है ईरान। हाल ही के दिनों में IRGC ने मिसाइल उत्पादन में बहुत जबरदस्त तरीके से वृद्धि भी की है। ईरान को चीन से 1000 टन रॉकेट ईंधन की खेप भी मिली है हाल फिलहाल के अंदर और साथ ही IRGC ने एक मिसाइल सिटी भी खोला है अपने लिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान को ये डर सता रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर वो उसके परमाणु कार्यक्रम पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट में हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल अगले कुछ महीनों के अंदर ही ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर पहले से ही बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और बड़े हमले वो कर सकता है। दोस्तों बता दें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास गजनवी ने भी जनवरी में चेतावनी दी थी कि यदि इजराइल या अमेरिका ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो ये क्षेत्र के अंदर पूर्ण युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है और हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने अल जजीरा से बातचीत करते हुए कहा था कि ईरान के परमाणु सुविधाओं पर सैन्य हमला करना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल और ऐतिहासिक गलती भी मानी जाएगी। दोस्तों अब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर उस वक्त क्या होगा। क्या वाकई इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? दोस्तों अगर ऐसा होता है कि ईरान पर हमले की योजना अमेरिका और जो इजराइल लगातार बना रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर हमला करता है तो ईरान भी शांत नहीं बैठेगा। कैसे ईरान ने पहले ही 2 बार इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी, अगर अमेरिका भी उसमें साथ आता है तो वो सीधे सीधे अमेरिका पर भी हमला करने में सक्षम है।
अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी तरीके से जंग छिड़ जाएगी और ऐसा भी माना जाएगा कि तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है इस जंग के बाद, क्योंकि पहले ही लगातार इजराइल और हुती के बीच जंग चल रही है, हमास और हुती इजराइल के बीच जंग चल रही है, लेबनान भी इस जंग में था, एक तरफ सीरिया इस जंग में कूदा हुआ है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। अगर ये ताज़ा हमला होता है इस तरीके का तो ईरान भी सीधे सीधे जंग में कूद जाएगा और ईरान के साथ रूस और चाइना पहले से ही खड़े हैं, तो इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, यूरोप खड़ा है, तो ऐसे में ये वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में बाहर आ सकता है और पूरी दुनिया के अंदर जंग का माहौल बन जाएगा। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।